हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस समय का पार्ट 12 है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है जो आप लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर आपने बाकी के पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो जल्दी से जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी पार्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 12 की स्टार्टिंग में पेंग एक क्लब में था। वहाँ कुछ परफॉर्मर परफॉर्म कर रहे थे। परफॉर्मेंस के बाद पेंग उन्हें बुलाता है। वो लोग पेंग के दोस्त थे। वो लोग पेंग से पूछते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है, पर पेंग उन्हें कुछ नहीं बताता। वो लोग अब पेंग को फोर्स करते हैं नेक्स्ट सॉन्ग में पेंग को भी परफॉर्म करने के लिए, पर पेंग नहीं मानता। दरअसल कॉलेज के टाइम पे पेंग गिटार बजाता था, उसे बहुत पसंद था, पर उसके डैड इससे बहुत गुस्सा करते थे। उन्होंने पेंग से उसका म्यूजिक छीन के उसे बिजनेस में लगा दिया। पेंग बाहर अकेले बैठा था, उसके दोस्त आते हैं और उसे गिटार देते हैं बजाने के लिए। पेंग एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा म्यूजिक प्ले करता है। इसके बाद से पेंग हमेशा म्यूज़िक के बारे में सोचता है और कार में भी अकेले बैठ के म्यूज़िक सुनता है। वहाँ जैसे ही शैन आती है तो वो म्यूज़िक ऑफ कर देता है। पेंग शैन से पूछता है मेरे दोस्तों का एक बैंड है, क्या वहाँ चलोगी उनका शो देखने, पर शैन मना करते हुए कहती है आज वो बहुत ही ज़्यादा थक गई है। तो पेंग उदास हो जाता है पर वो शैन से कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट डे जाओ किन को फ्लावर डिलीवरी करते हुए देख लेता है। वो किन को रोक के उस पर गुस्सा करने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के नुओ बाहर आके उसे अंदर ले जाती है। इस तरफ कार में पेंग शैन से कहता है डैड ने एक अर्जेंट काम दिया था, वो करना भूल गया, क्या तुम अकेले जाओगी, मैं कैब बुला देता हूँ। पर शैन गुस्से में कहती है क्या तुमने कभी नुओ को ऐसे बीच रोड पर अकेले छोड़ा है। शैन कार से उतर जाती है। पेंग कुछ नहीं कहता और चला जाता है। शैन भी पैदल चली जाती है। इधर जाओ अभी भी चिल्ला रहा था तो नुओ उसे अकेले में समझाती है कि वो 18 साल की हो गई है, उसे भी अपनी लाइफ जीने का हक है। तुम जो कर रहे हो वो प्रोटेक्ट नहीं ओवर प्रोटेक्ट है, तुम जो करने के लिए कहोगे वो उससे सेटिस्फाई नहीं होगी। नुओ जाओ को समझाती है तो जाओ किन को कहता है ठीक है तुम जा सकती हो डिलीवरी करने के लिए, पर अगर कुछ भी हुआ तो तुम फिर कभी नहीं जाओगी। किन उससे बहुत खुश हो जाती है और नुओ को हक कर लेती है। तभी पेंग नुओ को कॉल करता है। नुओ बाहर आके फ़ोन उठाती है। पेंग कहता है मैं अभी तुम्हारे शॉप आ रहा हूँ, हम आज साथ में डिनर करेंगे। नुओ से मना करने जा ही रही थी पर उससे पहले ही पेंग कॉल रख देता है। ये बात नुओ आके जाओ को कहती है। जाओ कहता है तो क्या हुआ, वो आ रहा है तो। नुओ कहती है पीछे के डोर से जाओ को चले जाने के लिए। ये सुन जाओ कहता है तुम चाहती हो मैं अपनी बहन को लेके पीछे से जाऊं, पर क्यों, हमारे साथ जो हो रहा है उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर मेरी बहन क्यों करे, क्यों झेले वो ये सब। नुओ जाओ से सॉरी कहती है और कहती है आज के बाद सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम पे और बर्डन नहीं रहूँगी। जाओ कहता है अगर तुम मेरे लिए बर्डन हो ना तो मैं भी तुम्हारे लिए बर्डन हूँ। तभी किन बाहर आती है तो जाओ किन को गुस्से में लेकर चली जाती है। बाहर पेंग जाओ को देख के पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जाओ कहता है मैं अपनी बहन को काम से लेने आया था। पेंग पूछता है तुम्हारी बहन मेरी गर्लफ्रेंड की शॉप पर काम करती है। जाओ कुछ नहीं कहता तो सिचुएशन खराब देख के किन जाओ को लेके चली जाती है। नुओ जाओ को जाते हुए देख भाग के उसे रोकने जा रही थी पर पेंग उसे रोकता है तो नुओ उसे रोते हुए कहती है मैंने कह दिया ना हमारे बीच में कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो भाग के जाओ को रोकने चली जाती है। पेंग उसे बुलाता है पर वो नहीं रुकती। पेंग कहता है तुम पछताओगी। नुओ भागती है पर वो पेंग को पकड़ नहीं पाती, इसलिए बैठ के रोने लगती है। इसके बाद यांग फ्लावर शॉप पे आता है शीरन से मिलने पर। शीरन उस पर ही गुस्सा करने लगती है और ब्रेकअप बोल के यांग को शॉप के लाइट्स और डोर बंद करने के लिए कह के चली जाती है। शीरन को नुओ मिल जाती है जो अभी तक रो रही थी। शीरन आके उसे संभालती है और खुद रोने लगती है। नुओ के पूछने पे कहती है क्योंकि तुम रो रही हो, मैंने अभी यांग से ब्रेकअप कर लिया बिना कोई रीज़न के तुम्हारी वजह से। नुओ उसे यांग को सब एक्सप्लेन करने के लिए कहती है। शीरन कहती है पहले तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो फिर मुझे बोलो। यांग और दाओ ड्रिंक कर रहे थे। यांग कहता है मेरा ब्रेकअप हो गया है, मैंने उसे डंप कर दिया। दाओ कहता है ये तुम्हारी बस की ही बात नहीं है। यांग उसे पेंग और नुओ के बारे में भी बताता है और कहता है तुम पेंग की कंपनी छोड़ दो। वो जानता है कि नुओ उसे और लाइक नहीं करती पर फिर भी वो उसके पीछे पड़ा है। दाओ कहता है पेंग का सेल्फ स्टीम बहुत बड़ा है, वो इतनी आसानी से नुओ को नहीं छोड़ेगा। इधर शीरन नुओ को समझाती है तुमने जाओ को बहुत डिसअपॉइंट किया है इसीलिए उससे माफ़ी मांगो। नुओ कहती है वो
बहुत गुस्सा हो गया है, मुझे डर लग रहा है उससे बात करने में। तभी जाओ नुओ को कॉल करता है और पूछता है कहाँ हो तुम। नुओ कहती है मैं बाहर अकेली हूँ। शीरन उसे देखने लगती है। बाद में जाओ नुओ के पास आता है। नुओ पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो। जाओ कहता है मैं तुम्हें देखना चाहता था। जाओ कहता है मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं तुम्हारे लायक हूँ या नहीं, क्या तुम मेरे साथ रहोगी या नहीं। तभी नुओ उसे कुछ कहने जा ही रही थी पर नहीं कहती। इसके बाद जाओ नुओ को घर छोड़ देता है। नुओ ऊपर चली जाती है। इस तरफ पेंग दहाओ को कॉल करके जाओ का एड्रेस मांगता है। दहाओ दे देता है। पेंग जाओ के घर के बाहर आता है। शीरन पेंग को देख के नुओ को कॉल करके बता देती है। नुओ अब टेंशन में आ जाती है। इधर ये दहाओ को कहता है हमें जाना चाहिए, अगर वो फाइट करने लगे तो। दहाओ कहता है जाओ एक रेसलिंग कोच है, वो पेंग पर भारी पड़ेगा। येंग कहता है असली फाइट में कोई रूल नहीं होता, इंसान प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। पर अगर दूसरी साइड से देखा जाए तो जाओ की भी ज़्यादा गलती नहीं है, क्योंकि अगर पेंग अपने रिलेशन को स्टेबल रखता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। अब नुओ जाओ को कॉल करके पूछती है क्या तुम घर चले गए। जाओ कहता है नहीं, पहुंचने वाला हूं और मुझे पता है पेंग मेरे घर के नीचे आया है, तुम फिक्र मत करो। नुओ कहती है मैं आऊँ वहां। जाओ कहता है मैं उससे आज सब क्लियर कर लूँगा, ये मेरी प्रॉब्लम है तो तुम मत आओ। नुओ जाओ को फाइट करने के लिए मना करती है तो जाओ ओके कह के कॉल रख देता है। जाओ अपने घर के बाहर आता है और पेंग को देख के उतर जाता है। पेंग कहता है कहीं और चल के बात करते हैं। जाओ पेंग की कार का पीछा करता है और ये बात शीरन नुओ को बता देती है। जाओ और पेंग एक जगह आते हैं। जाओ उसे सब बताने लगता है, शुरू से लेकर अब तक सब कुछ बताता है, क्या उसने खुद किया, क्या नुओ ने किया, क्या पेंग ने किया। जाओ कहता है तुम नुओ को इग्नोर करने लगे और नुओ तुमको और लाइक नहीं करेगी। पेंग उठ के कहता है मुझे कुछ गलत करने पे मजबूर मत करो, पर सुनो आज मैं यहाँ तुमको हराने नहीं आया हूँ, मैं बस एक अच्छी लड़की को ट्रबल में नहीं देख सकता, मैं नुओ को तुम्हारी वजह से मुसीबत में नहीं देख सकता। जाओ कहता है इससे भी ज़्यादा मैं फिक्र करता हूँ नुओ किसके साथ ज़्यादा दर्द में रहेगी। पेंग कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, नुओ मेरे साथ दर्द में रहेगी। जाओ कहता है कम से कम मेरे साथ तो नहीं रहेगी। पेंग अब उसको धमकाने लगता है तो जाओ कहता है ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, इसीलिए मैं अब किसी भी प्रॉब्लम से नहीं डरता, मैं खुद और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना जानता हूँ। पेंग कहता है ठीक है अब देखना तुम। पेंग चला जाता है। पेंग नुओ को कॉल करता है। पेंग नुओ के घर के बाहर आता है। नुओ भी बाहर आती है। पेंग कहता है कार में बैठो बात करते हैं। पेंग कहता है जितनी जल्दी हो सके तुम जाओ को छोड़ दो, मैं सब भूल जाऊंगा क्या हुआ था, सब ने गलती किया है इसीलिए अभी गलती सुधारने का टाइम है। नुओ कहती है मैंने गलती नहीं की, मैं जाओ के साथ सिंसियर हूँ। पेंग कार से बाहर आ जाता है। नुओ वहाँ आती है। पेंग फिर से उसे कहता है हम दोनों में कुछ भी नहीं बदला, इसलिए जाओ को भूल जाओ। नुओ कहती है ये सुनने में सैड है पर सब कुछ बदल गया है, मैं तुमको और नहीं चाहती और प्यार नहीं करती। पेंग फिर भी ये सब मानने को रेडी नहीं था। वो कहता है तुम जाओ के साथ हैप्पी नहीं रहोगी और मैं अपने आप को बदल दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। नुओ कहती है तो तुमने ये पहले क्यों नहीं किया, क्यों तुमने अपने आप को पहले नहीं बदला, अब जब सब खत्म हो गया है तो क्यों कह रहे हो ये सब। पेंग चुप हो जाता है और यहीं पर एपिसोड 12 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी जल्दी आपसे एपिसोड 13 में, तब तक के लिए बाय बाय।